पूरे पंडाल में 80% बेटियां बैठी हैं। और मैं कोई भी मोटिवेशन की बात करूं उससे पहले बेटियों के लिए मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी, जिसके बहुत बड़े कवि कुमार विश्वास जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और उनको भी पंक्तियां बड़ी अच्छी लगी। अभी मैं उनके घर गया था केवी कुटीर में, तो वहां उन्होंने मुझसे जाते कहा कि यार वो बेटियों वाली 4 पंक्तियां तुम सुना दो एक बार, क्योंकि उनकी भी 2 बेटियां हैं। तो मैं केवल वो 4 पंक्तियां पहले बेटियों को सुना करके अपनी बात को शुरू करूंगा। मैं जब बात रखूं तो बेटियां इसलिए तालियां बजाएं कि उनकी बात मैंने रखी है, उनके लिए मैंने कहा है। और जो हम पुरुष लोग हैं वो इसलिए तालियां बजाइए क्योंकि जिस कदर हम लोग कुहासे में जी रहे हैं, जिस कदर का दौर इस देश में देखा जा रहा है, आज यदि हमारी बेटी हमारे रहते सड़क पर सुरक्षित चल नहीं सकती तो हमारे पुरुष होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए यदि मेरी बात से आप सहमत हो तो आप तालियां बजाइएगा। मैं केवल 4 पंक्तियां सुनाऊंगा, ज्यादा नहीं, और उसके बाद में चौथी पंक्ति पर आप मुझे तालियों से बताइएगा कि आपको बात ठीक लगी है। और ये कोई कविता की बात नहीं है, ये मैं जो अनुभव करता हूँ, मैं बहुत छोटे से गांव से हूँ, आप तो फिर भी कुछ बड़े शहरों से होंगे। मेरे गांव में तो जनसंख्या आज भी 400 के आसपास है। सरकारी स्कूल में हम सब लोग पढ़े, वहां से बेटियां घर में तो घर अच्छा नहीं लगता, वाह करो न हो घर बेटियां घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। किसी सूने पड़े पनघट पे रीते घट सा है लगता है। सारी रौन के इन बेटियों की खिलखिलाहट में। और चौथी पंक्ति पर आप सब सहमत हो तो एक भी हाथ खामोश ना रहे। है सारी रौन के इन बेटियों की खिलखिलाहट में। न हो घर बेटियां घर में तो घर घर सा नहीं लगता। इतनी बेटियां मैं ये भी जानता हूँ, कि केवल बेटियों की बात करूंगा तो पीछे खड़े हुए लड़कों को आपत्ति हो जाएगी। इस तरह आप लड़के होकर की बेटियों की बात करते हैं। और मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि देखो लड़के बहुत भोले होते हैं। सबने कहा ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा, लड़के बहुत भोले होते हैं। मैं एक उदाहरण से इस बात को साबित कर सकता हूँ। देखिए लड़कियां सहिष्णु नहीं होती है, लड़की बैठी हुई है। यदि मान लीजिए किसी लड़के को थकान की वजह से नींद आ गई, उसकी गर्दन पास वाले गर्दन के पास टिक गई, तो न सिर्फ वो आपको जगा देगी बल्कि तात्कालिक पैदा हुए भाइयों से आपको पिटवा भी देगी। और इसी स्थिति को उल्टा करके देखिए, यदि आप बैठे हैं, किसी लड़की का सर जो है वो आपके कंधे पर आकर टिक गया, आपको नवलगढ़ जाना था, झुंझुनू आया पर आप देखिए हम जैसे लोगों को इस समय से स्टार्ट होने में लगता है, तो इतना समय हमारे पास नहीं है। मुझे छोटी सी कहानी याद आती है उन बच्चों के लिए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिनका सिलेक्शन हो गया बहुत अच्छी बात है। ये मत मानेगा कि जीवन यहाँ रुक गया है। मेरे जैसा व्यक्ति जिसने कानून पढ़ा, जिसने प्रबंधन की पढ़ाई करी, आज वो हिंदी को गाता है, कविताओं को गाता है, पूरा देश सुनता, बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए कई बार हमको लगता है कि जीवन का अंत आ गया है, पर जीवन यहाँ से शुरू होता है। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। दुनिया का एक बहुत छोटा सा देश है हंगरी, जिसका नाम हंगरी है, भूख जिसका नाम है। देश बहुत छोटा सा है, आज भी लगभग वहां की जनसंख्या 85 लाख के आसपास होगी। उस देश ने कभी इंटरनेशनल मानचित्र पर कुछ अच्छा नहीं किया था। फोटोग्राफ जो भाई साहब है इनसे बोलिए थोड़ा सा रुक जाए एक बार। उस देश ने कभी बहुत अच्छा काम नहीं करा। एक लड़के का जन्म वहां पर होता है 1910 में। ये बहुत छोटी सी कहानी पर सुनने वालों के रोंगटे खड़े करेगी, वास्तविक कहानी है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। उस बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के साथ उसके मन में एक ही बात आती है कि यार मेरे देश का इंटरनेशनली कभी कोई नाम ही नहीं हुआ। आप जब पढ़ाई करने आते हैं ना, जब आप बैंकों में एडमिशन लेते हैं, आप माने या ना माने, पर आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार वो सदैव आपके परिणाम का ध्यान रखते हैं। आपका परिणाम सकारात्मक है नकारात्मक है उनको पता होता है। परिणाम सकारात्मक आ गया तो बोलेंगे